अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे खूबसूरत पहाड़ों के दरमियान बसे स्विट्जरलैंड के एक आम गांव में सुबह कैसे होती है, जहां खेतों की बजाय सबज पहाड़ी चरागाहें, गले में घंटियां बांधे गाय, लकड़ी के घर, ताज़ा पनीर और सदियों पुरानी रवायात आज भी जिंदगी का हिस्सा हैं। लेकिन इस खूबसूरत मंजर के पीछे आखिर एक स्विट्जरलैंड के इतिहास की असल जिंदगी कैसी है? आइए आज चलते हैं स्विट्जरलैंड के एक ऐसे गांव की तरफ जहां जदीद दुनिया और पुरानी रवायात एक साथ जिंदा है। स्विट्जरलैंड का नाम सुनते ही अक्सर लोगों के जहन में बर्फ से ढके पहाड़, नीली झीलें, सबज मैदान, पनीर, चॉकलेट और खूबसूरत लकड़ी के घर आते हैं। लेकिन स्विट्जरलैंड सिर्फ बड़े शहरों और सियाहती मकामात का नाम नहीं, इस मुल्क का एक बड़ा और अहम हिस्सा उसके छोटे कस्बों, देहातों और पहाड़ी इलाकों में नजर आता है, जहां जिंदगी निस्बतन पुरसुकून अंदाज में आगे बढ़ती है। यहाँ का दही मंजर एक पोस्ट कार्ड जैसा जरूर दिखाई देता है, लेकिन ये सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि मेहनत का नतीजा भी है। पहाड़ों के दरमियान आबाद कई देहातों में घरों के साथ सबज चरागाहें, फार्म, अस्तबल और छोटे कारोबार देखने को मिलते हैं। हर इलाके की अपनी जुबान, अपनी रवायात और अपने मखसूस खाने हैं। स्विट्जरलैंड में चारों कौमी जुबानें हैं, जर्मन, फ्रांसीसी, अतालवी और रोमानिश, और मुख्तलिफ इलाकों में इन जुबानों का इस्तेमाल मुख्तलिफ होता है। यही वजह है कि एक स्विस गांव का माहौल दूसरे गांव से काफी मुख्तलिफ महसूस हो सकता है। पहाड़ी देहात में सुबह का मंजर खास तौर पर दिलकश होता है। सूरज की पहली रोशनी पहाड़ों की चोटियों पर पड़ती है, घास पर ओस के कतरे चमकते हैं और फार्मों में दिन का काम शुरू हो जाता है। किसानों के लिए सुबह का वक्त सिर्फ खूबसूरत मंजर देखने का नहीं बल्कि काम शुरू करने का वक्त होता है। गाय, बकरियां, भेड़े और दूसरे मवेशी स्विस दही जिंदगी का अहम हिस्सा है। खास तौर पर गाय स्विट्जरलैंड के ज़रई और सकाफती मंजर में बहुत नुमाया है। 2023 में स्विट्जरलैंड में तकरीबन 15 लाख मवेशी, 13 लाख सूअर, 3,62,000 भेड़े, 81,000 बकरियां और तकरीबन 13.2 मिलियन मुर्गियां रिकॉर्ड की गई थी। लेकिन स्विट्जरलैंड की ज़राअत को सिर्फ फसलों के खेतों से समझना दुरुस्त नहीं। मुल्क की ज़रई जमीन का तकरीबन 7 या 10वां हिस्सा घास के मैदान या चरागाहों पर मुश्तमिल है। यही वजह है कि मवेशी पालना, दूध की पैदावार और उससे मुतल्लिका मसनूआत दही मईशत में अहम किरदार अदा करती है। स्विस किसान अपने मवेशियों को सिर्फ फार्म के अंदर नहीं रखते। गर्म महीनों में पहाड़ी इलाकों की बुलंद चरागाहें भी इस्तेमाल की जाती हैं। बाज़ इलाकों में मौसम के मुताबिक मवेशियों को पहाड़ों की तरफ ले जाया जाता है, जहां वो सबज घास में चरते हैं। जब मौसम बदलता है और मवेशी दोबारा वादियों की तरफ वापस आते हैं, तो कई इलाकों में अल्पाइन कैटल डिसेंट या मवेशियों की पहाड़ से वापसी एक रवायती तकरीब बन जाती है। इस मौका पर गायों को फूलों और आराइश से सजाया जाता है। उनके गले में बड़ी घंटियां होती हैं और मकामी लोग इस मंजर को त्योहार की तरह मनाते हैं। ये रवायत सिर्फ तफरीह नहीं बल्कि ज़राअत और मौसमों के साथ जुड़ी हुई एक पुरानी सकाफती रवायत है। स्विट्जरलैंड में बहुत सी रवायात दरअसल खेती बाड़ी, मवेशी पालने, मौसमों और मजहबी त्योहारों से जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, अब सवाल ये है कि स्विट्जरलैंड में फार्मिंग आखिर कैसे की जाती है? यहाँ ज़राअत बहुत ज्यादा मुनज़्ज़म और जदीद है, लेकिन उसके बावजूद कुदरती हालात का किरदार बहुत बड़ा है। पहाड़ी इलाकों में जमीन हमवार नहीं होती, इसलिए हर जगह बड़े पैमाने पर फसलें उगाना मुमकिन नहीं। इसी वजह से कई पहाड़ी फार्मों में चरागाहों और मवेशियों पर ज्यादा तवज्जो दी जाती है। निस्बतन हमवार इलाकों में गंदम और दूसरे अनाज समेत मुख्तलिफ फसलें उगाई जाती हैं। सरकारी अदादो शुमार के मुताबिक गंदम स्विट्जरलैंड की अहम अनाज की फसलों में शामिल है। किसान जमीन को मौसम के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। मौसम बहार में नई सबज घास उगती है, गर्मियों में चरागाहें ज्यादा सरसब्ज होती हैं और खज़ां के दौरान कई ज़रई इलाकों में फसलों और मवेशियों से मुतल्लिक काम अपने अरूज पर होता है। स्विस ज़राअत में ऑर्गेनिक फार्मिंग भी अहम है। 2024 में मुल्क में तकरीबन 47,000 ज़रई फार्म थे और तकरीबन 7,900 फार्म ऑर्गेनिक थे। इसी साल ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के ज़ेरे इस्तेमाल रकबा तकरीबन 191,000 एकड़ था। यहाँ किसान दूध, गोश्त, अनाज, सब्जियाँ, फल और मुख्तलिफ ज़रई मसनूआत तैयार करते हैं। बहुत से फार्म अपनी पैदावार बराह रास्त सार्फिन को भी फरोख्त करते हैं, जिसे डायरेक्ट सेल्स कहा जाता है। 2023 में तकरीबन हर 5 में से एक फार्म किसी न किसी शक्ल में बराह रास्त सार्फिन को मसनूआत फरोख्त कर रहा था। स्विस देहात में दूध की पैदावार खास अहमियत रखती है। ताज़ा दूध से मुख्तलिफ इक़साम के पनीर तैयार किए जाते हैं और पनीर स्विस खाने और सकाफत का एक मशहूर हिस्सा है।
एक आम पहाड़ी गांव में सुबह के वक्त आपको फार्म के करीब गाय देखने को मिल सकती हैं। उनके गले में लगी घंटियों की आवाज़ खामोश माहौल में दूर तक सुनाई देती हैं। गाय के अलावा भेड़ें और बकरियां भी कई इलाकों में पाली जाती हैं। बकरियां खास तौर पर पहाड़ी और निस्बतन दुश्वार इलाकों में मुफीद मवेशी समझी जाती हैं, जबकि घोड़े और मुर्गियां भी स्विस फार्मों का हिस्सा है। दही जिंदगी में जानवर सिर्फ आमदनी का जरिया नहीं होते बल्कि रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। किसान इन्हें खुराक देते हैं, उनकी सेहत का ख्याल रखते हैं, अस्तबल साफ करते हैं और मौसम के मुताबिक उनके रहने की जगह तब्दील करते हैं। सर्दियों में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाइस मवेशियों को महफूज अस्तबलों में रखा जाता है। उस दौरान किसानों के लिए चारा, खुराक और जानवरों की देखभाल बहुत अहम हो जाती है। गर्मियों में मौसम बिल्कुल बदल जाता है, पहाड़ों की ढलवानें सब्ज हो जाती हैं और मवेशी बुलंद इलाकों में चढ़ते नजर आते हैं। यही वो मंजिर है जिसे दुनिया भर के सयाह स्विट्ज़रलैंड की पहचान समझते हैं। लेकिन स्विस गांव की ज़िंदगी सिर्फ फार्मिंग नहीं, यहाँ के लोग अपनी मकामी सकाफत को भी बहुत अहमियत देते हैं। हर इलाके में रवायती मौसीकी, लिबास, खाने और त्योहारों की अपनी शक्ल मौजूद है। स्विस लोक मौसीकी बहुत मशहूर है। ये लंबा रवायती साज तारीखी तौर पर पहाड़ी इलाकों के चरवाहों के लिए सिग्नल देने के लिए भी इस्तेमाल होता था, जबकि आज ये त्योहारों और सकाफती तकरीबात में बजाया जाता है। दोस्तों, स्विस देहात की खूबसूरती का एक और हिस्सा उनके रवायती घर हैं। बहुत से पहाड़ी इलाकों में लकड़ी के घर, ढलवानी छतें, बालकोनियाँ और फूलों से सजे हुए सामने के हिस्से नज़र आते हैं। अलबत्ता हर इलाके का अपना एक अंदाज़ होता है। किसी गांव में जर्मन स्विस अंदाज गालिब हो सकता है, जबकि किसी दूसरे इलाके में फ्रांसीसी या इतालवी असर ज़्यादा नुमाया होगा। इसी तनूع की वजह से स्विट्ज़रलैंड के मुख्तलिफ देहात एक दूसरे से मुख्तलिफ महसूस होते हैं। अब आते हैं शादियों की तरफ। स्विट्ज़रलैंड में शादी का कोई एक कौमी दही अंदाज नहीं है। शादी की तकरीबात ख़ानदान, मजहब और मकामी रवायत के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकती है। आज के स्विट्ज़रलैंड में कानूनी शादी सिविल रजिस्ट्री ऑफिस के ज़रिए अंजाम दी जाती है और शादी से पहले मुतल्लिका कानूनी तैयारी ज़रूरी होती है। मजहबी या दूसरी तकरीबात उसके अलावा मुनक्किद की जा सकती हैं। दही इलाकों में शादी अक्सर ख़ानदान और करीबी दोस्तों के लिए एक अहम इज्तिमाई मौका होती है। अगर ख़ानदान मजहबी हो तो चर्च की तकरीब भी शादी का हिस्सा बन सकती है, जबकि बहुत से जोड़े जदीद और रवायती दोनों अनासर को मिलाकर अपनी तकरीब मुनक्किद करते हैं। अब बात करते हैं मजहब की। तारीखी तौर पर स्विट्ज़रलैंड में ईसाईयत का बहुत गहरा असर रहा है और मुल्क में रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों बड़े मजहबी रवायात मौजूद हैं। हालिया सरकारी अदाद-ओ-शुमार में मजहबी तनूع भी वाज़ेह नज़र आता है। स्विट्ज़रलैंड टूरिज़्म के मुताबिक 30.7 मिलियन आबादी रोमन कैथोलिक और 19.5% प्रोटेस्टेंट बताई गई है, जबकि मुस्लिम और दिगर मजहबी बरादरियाँ भी मुल्क में मौजूद हैं। उसके साथ ये भी याद रखना ज़रूरी है कि स्विट्ज़रलैंड में ऐसे लोगों की तादाद भी खासी है जो किसी मज़हब से वाबस्ता नहीं। इसलिए हर गांव को मुकम्मल तौर पर मजहबी या मुकम्मल तौर पर गैर मजहबी कहना दुरुस्त नहीं होगा। देहात में चर्च अक्सर इबादत की जगह नहीं होता बल्कि तारीखी और समाजी शनाख्त का भी हिस्सा होता है। कई गाँवों में चर्च की इमारत सदियों पुरानी तारीख की याद दिलाती है और गाँव का मंजर नुमाया हिस्सा होती है। इतवार का दिन भी कई स्विस देहात में बाकी दिनों से मुख्तलिफ महसूस हो सकता है। आमतौर पर इतवार को बहुत सी दुकानें बंद रहती हैं क्योंकि संडे रेस्ट का तस्वुर स्विट्ज़रलैंड में मजबूत है। इसी वजह से ये तस्वुर कि हर स्विस गांव में हर इतवार एक बड़ा संडे मार्केट लगता है दुरुस्त नहीं है। कुछ जगहों पर इतवार को खसूसी मार्केट्स या सीजनल इवेंट्स ज़रूर होते हैं, मगर ये पूरे मुल्क की रोज़मर्रा रवायत नहीं। जहाँ संडे मार्केट या खसूसी बाज़ार मुनक्किद हो वहाँ माहौल काफ़ी मुख्तलिफ हो सकता है। मकामी लोग ताज़ा सब्जियाँ, फल, पनीर, ब्रेड, मसनूआत, फूल और इलाकाई अशिया खरीदने आ सकते हैं। ऐसे बाज़ार सिर्फ खरीदारी की जगह नहीं होते बल्कि मकामी लोगों के मिलने जुलने का मौका भी बन जाते हैं। दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड की देहाती ज़िंदगी जदीद तरक्की और रवायती सकाफत का एक खूबसूरत इम्तज़ाज पेश करते हैं। सरसब्ज़ मैदान, बर्फ़पोश पहाड़, घंटियों से सजी गाय, खूबसूरत लकड़ी के घर, मुनज़्ज़म ज़िंदगी और फितरत से गहरा ताल्लुक़ इस मुल्क के देहातों को दुनिया के मुनफरिद तरीन दही इलाकों में शामिल करते हैं।
यही वजह है कि स्विट्ज़रलैंड के गांव न सिर्फ सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं, बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए पुरसुकून और मसाली ज़िंदगी की अलामत भी समझे जाते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि स्विट्ज़रलैंड की दही ज़िंदगी के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।